फर्स्ट पार्ट में हमने देखा माओ प्रोफेसर को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर गू के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मुझे उस लड़की के बारे में सब पता चल गया है, वो आपके ही कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट में है। मिस्टर गू बोलता है जस्ट मुझे अभी ही उस लड़की के बारे में पता चला है। उसका फ्रेंड बोलता है अब आगे तुमने क्या सोचा है, तुम्हें क्या करना है। इस पर वो कहता है वो लड़की अभी बहुत ही छोटी है, इसलिए मैं अभी उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। तो उसका फ्रेंड बोलता है मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ और ये बात मैं तुम्हारी फैमिली को बताने जा रहा था। तो वो बोलता है कि इस बारे में मेरी फैमिली को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। इधर हम देखते हैं उसका फ्रेंड तो उसके घर पर ही होता है और वो पहले से ही उसकी मॉम को सब कुछ बता चुका होता है और उसकी मॉम बहुत गुस्सा करती है और कहती है आखिरकार मुझे मेरी बहू मिल ही गई है। ये है कि मुझे उससे मिलवाना ही नहीं चाहता, अब मुझे खुद ही जाकर अपनी बहू को देखना पड़ेगा। आखिर मेरा भी तो हक है अपनी बहू को देखने का। तो हान उन्हें ऐसा करने से मना करता है कि आंटी आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना, नहीं तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाएगा। पर उसकी मॉम नहीं मानती और बोलती है कि मैं आज ही अपनी बहू से मिलने जा रही हूँ। इधर हम देखते हैं कि माओ अपने हॉस्टल रूम में जा रही होती है, तभी वो दोनों रूममेट्स उस पर गुस्सा करती हैं और चिल्लाती हैं कि तुम कितनी सेमलेस हो, जो इतना कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर वापस आ गई। तो रैन कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम प्रोफेसर चेंज करने के लिए फिर से अप्लाई करना, कोई ना कोई प्रोफेसर तुम्हें जरूर अपनी स्टूडेंट बना लेगा। तो वो दोनों रूममेट्स बोलती हैं ये ड्रीम देखना बंद कर दो, कोई भी प्रोफेसर तुम्हें अपने स्टूडेंट नहीं बनाना चाहेगा। इस पर माओ की फ्रेंड बोलती है तुम दोनों ऐसा कैसे बोल सकती हो। माओ अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मिस्टर गो ने पेपर रिव्यू करने के लिए मुझे बोला है। ये सुनकर रैन खुश हो जाती है और कहती है कि लेकिन उन्होंने तो इसके लिए मना कर दिया था। तो माओ कहती है उन्होंने मना तो किया था लेकिन उन्होंने अपना मन बदल लिया है। वो दोनों क्लासमेट्स बोलती हैं तुम तो झूठ बोल रही हो, आखिर प्रोफेसर गू तुम्हें कैसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए रेडी हो गए, तुमने तो उन्हें प्रपोज भी किया था, इसके बाद भी उन्होंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लिया, तुम तो कितनी झूठी हो। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो अपना चेहरा किसी को नहीं बताते इतना सब कुछ होने के बाद में। और वो उसे धक्का देती है तो माओ के पेट में दर्द होने लगता है। तो वो दोनों रूममेट्स बोलती हैं ये नाटक करना बंद करो, मैंने तो इतना धीरे से तुम्हें धक्का दिया था। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। माओ वॉशरूम जाने लगती है, तभी उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हारे पीछे ब्लड लगा हुआ है। उसमें से एक क्लासमेट बोलती है एक लड़की को अपने पीरियड के बारे में कैसे पता नहीं हो सकता, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। माओ और उसकी फ्रेंड वॉशरूम में जाती हैं तो वो दोनों लड़कियां भी उसके पीछे पीछे आ जाती हैं और बोलती हैं मुझे तो लगता है ये प्रेग्नेंट है और इसका मिसकैरेज हुआ है। ये सुनकर माओ थोड़ा घबरा जाती है और सोचती है क्या मैं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं, मुझे तो इस बच्चे के डैड के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो माओ की फ्रेंड बोलती है तुम दोनों ये क्या बकवास कर रही हो, यहाँ से चली जाओ। माओ अपनी फ्रेंड से बोलती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो माओ की फ्रेंड बोलती है चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। फिर वो दोनों क्लासमेट्स उसे पकड़कर बाहर लेके आती है ताकि उसकी बेइज्जती कर सके। तो माओ कहती है तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, सब दिन मुझे परेशान करती रहती हो। वो कहती है ताकि हम सीनियर की नजरों में तुम्हें गिरा सके और वो तुम्हें पसंद ना करे। अभी हमें मिस्टर गू की मॉम को दिखाया जाता है जो उसके फ्रेंड से बात कर रही होती है और बोल रही होती है मेरी बहू वही है ना जो हाइट में छोटी सी है और उसके बाल भी छोटे हैं। तो हान कहता है हाँ आंटी वही है। वो बोलता है आंटी प्लीज आप वहाँ से वापस आ जाओ, अगर गू को पता चला तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा क्योंकि उसने अभी तक उस लड़की को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया है। गू की मॉम कहती है अगर मैं अपनी बहू से नहीं मिलूंगी तो वो मुझे कभी नहीं मिलवाने वाला और बहुत मुश्किल से वो किसी लड़की के क्लोज गया है और अब ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, इसे तो अपनी बहू बनाकर ही रहूंगी। तभी बाई माओ को पुश कर देती है और वो नीचे गिर जाती है। माओ के पेट में दर्द होने लगता है, तभी वहाँ पर सीनियर भाग कर आता है और उसे उठाता है और बाई पर गुस्सा करता है कि आखिर तुमने इसे धक्का क्यों दिया। वो कहने लगती है सीनियर आप इसे एक गुड गर्ल समझ रहे हो लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये लास वेगास गई थी और वहाँ पर किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड करके आई है और अब इसका मिसकैरेज हो गया है। तो माओ की फ्रेंड बोलती है ये सब झूठ है। तो बाई कहती है अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में चेक करवाते हैं, सब सच सामने आ जाएगा। वो सीनियर माओ की साइड लेता है और कहता है तुम उसके ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो बाई कहती है सीनियर आप इस लड़की का पक्ष क्यों ले रहे हो, मेरा यकीन करो। लेकिन फिर भी वो सीनियर माओ का साइड लेता है और उन पर गुस्सा करता है और उन्हें जाने को बोलता
बोलता है। वो दोनों मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद वो सीनियर माओ से बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? चलो मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। तो माओ कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, और वो रूम में चली जाती है। वो भी उसके पीछे रूम में जाने लगता है, लेकिन माओ की फ्रेंड रेन उसे रोकती है और उसे कहती है, सीनियर आपकी वजह से सभी लड़कियां इसे बुली करती है क्योंकि आप इसे लाइक करते हो। तो प्लीज जब तक माओ का ग्रेजुएशन नहीं हो जाता है तब तक आप प्लीज उसका वेट करें। इधर मिस्टर गू की मॉम सब खड़ी खड़ी देख रही होती है और खुद से ही कहती है, मेरी बहू तो कॉलेज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, मुझे गू को बताना ही होगा कि जल्दी से जल्दी वो मेरी बहू को घर ले आए, नहीं तो कोई उसे उड़ाकर ले जाएगा। इतनी मुश्किल से तो उसे कोई लड़की पसंद आई है। इधर हम दोनों रूममेट्स को देखते हैं जो गुस्सा होकर रूम में आती हैं। तभी उनकी नजर माओ की मॉम पर पड़ती है। वो पूछती है, आप कौन? वो बताती है कि मैं माओ की मॉम हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और मन में सोचती है, अब तो बहुत ही मजा आने वाला है जब इसकी मॉम को उसकी सच्चाई पता चलेगी। वो उसकी मॉम को बताते हैं कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और अब उसका मिसकैरेज हो चुका है। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है। और इधर हम माओ को देखते हैं जो हॉस्पिटल होती है और अपनी रिपोर्ट लेती है और वो सोचती है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। और वो उस रात के बारे में याद करने लगती है और बोलती है, मुझे तो पता ही नहीं मेरे बच्चे का डैड कौन है। तभी वहाँ पर माओ की माँ आ जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि ये कांड करने के लिए। वो अपनी मॉम से रिपोर्ट छुपाने लगती है, लेकिन उसकी मॉम रिपोर्ट हाथ से छीन लेती है और रिपोर्ट देखती है और बोलती है, यानी तुम सच में प्रेग्नेंट हो, और उसे मारने लगती है। और उससे पूछती है, बताओ इस बच्चे का बाप कौन है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है और बोलता है, मैं हूँ इस बच्चे का बाप, जो भी बोलना है आप मुझे बोल सकती हैं। तो उसकी मॉम बोलती है, अच्छा तो तुम हो वो जंगली आदमी, आज मैं तुम दोनों को मार दूंगी। और वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। माओ मिस्टर गू को कहती है, प्रोफेसर आप यहाँ से चले जाए, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। वो कहता है, मैं ये डिजर्व करता हूँ। माओ की मॉम उस पर गुस्सा करती है और कहती है, मैंने तुम्हें कॉलेज इसलिए भेजा था क्या कि तुम दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चलाओ। तो माओ कहती है कि मैं अपने कॉलेज की फीस अपनी मेहनत की कमाई से भरती हूँ, आखिर मैंने आपसे कब पैसे लिए। उसकी मॉम बोलती है, मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है तो तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हुए, और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कॉलेज जाने की जरूरत ही क्या है, तुम बस पैसा बर्बाद कर रही हो। तो मिस्टर गू कहता है कि ये इंसान है, आपके पैसे कमाने की मशीन नहीं है। उसकी मॉम कहती है, तुम तो चुप ही करो, मैं तुम जैसे मर्दों को अच्छे से जानती हूँ, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी शादी इससे करवा दूंगी, और मेरे पास बहुत ही सुंदर से लड़के हैं जो मैंने माओ के लिए देख रखे हैं, और मैंने उसे बात कर ली है, और मैं माओ की शादी जिससे कराऊंगी वो उसके बदले मुझे 1 मिलियन देने के लिए तैयार है। तो गू कहता है, अच्छा तो आप 1 मिलियन में अपनी बेटी को बेच दोगी। तो माओ की मॉम बोलती है, अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन है तो तुम इसे शादी कर सकते हो, नहीं तो इसे भूल जाओ, मैं अभी इसका अबॉर्शन करवा दूंगी और इसकी शादी करवा दूंगी। तो मिस्टर गू कहता है, आखिर आप इसकी माँ है, आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो माओ की मॉम बोलती है, मैंने इसे कितने मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है, के बदले में 1 मिलियन तो डिजर्व करती ही हूँ। और हाँ, तुम होते कौन हो हम दोनों माँ बेटे के बीच में बोलने वाले। अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन नहीं है तो यहाँ से चलते बनो। तभी वहाँ पर मिस्टर गू की मॉम आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें 1 मिलियन ही चाहिए ना, तो मैं देने को तैयार हूँ। मिस्टर गू अपनी मॉम को देखता ही रह जाता है। तो माओ की मॉम बोलती है, अच्छा तो ये तुम्हारी माँ है। वो उस पर गुस्सा करती है और बोलता है, तुम इस आदमी की माँ हो तो फिर ठीक है, तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं। माँ अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। तो उसकी मॉम उसे धक्का दे देती है और वो बेहोश हो जाती है। गू उसे जल्दी से उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। इधर माओ की मॉम हंगामा करने लगती है। तो गू की मॉम उसे चुप कराती है, तुम अपनी बेटी के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकती हो, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो ये लो 1 मिलियन का 2 मिलियन रखो। और उसे चेक देती है और वो चेक देखती है और बोलती है, आखिर ये चेक असली तो है ना। वो बोलती है, हाँ बिल्कुल असली है, और ये पैसे लेने के बाद तो अब माओ को परेशान मत करना। इस पर माओ की मॉम बोलती है, आखिर तुम लोगों को इस लड़की में ऐसा क्या दिखा जिसके लिए तुम लोगों ने मुझे 2 मिलियन दिए हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं जब माओ को होश आता है, मिस्टर गू उसे पूछता है, क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। वो बोलती है, मेरी मॉम कहाँ है और मैं कहाँ पर आई हूँ। मिस्टर गू बोलता है, तुम्हारी मॉम ने जब तुम्हें धक्का दिया तो तुम बेहोश हो गई थी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम से बदला ले सकता हूँ। वो बोलती है, नहीं वो मेरी मॉम है, आखिर मैं उनके साथ ऐसा
कैसे कर सकती हूँ। मैं तो बस उनके चंगुल से आजाद होना चाहती हूँ। इस पर मिस्टर गो बोलता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें इस तरह से कोई बुली कैसे कर सकता है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारियां भी हैं। वो मन में सोचता है कि मुझे इसे ऑफिशियली वाइफ बना देना चाहिए, मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। वो कहती है, आप फिक्र मत करिए प्रोफेसर, मैं वैसे भी इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो मैं इसे अबॉर्ट करवा दूंगी, क्योंकि अभी तो मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं खुद का तो पेट भर नहीं सकती, तो मैं इन बच्चों को कैसे ही पालूंगी। और मन में सोचती है कि मुझे तो इन बच्चों के डैड के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, तो मैं इन बच्चों को आधी अधूरी फैमिली देकर क्या ही करूँ। मिस्टर गो बोलता है, अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो बोलती है, नहीं प्रोफेसर, अगर मेरे पास पैसे भी होते तो मेरा यही डिसीजन होता। मैं अभी बहुत ही छोटी हूँ, मुझे अपनी लाइफ जीना है, और आपने मेरी हेल्प की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके आगे क्या करना है वो मेरा प्राइवेट मैटर है, तो प्लीज आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। ये सुनकर मिस्टर गू थोड़ा सैड हो जाता है और वो कहता है, मैं आपके डिसीजन की रेस्पेक्ट करता हूँ। फिर वो उस रूम से बाहर चला जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो थर्ड पार्ट के लिए जल्दी से कमेंट करें। जितने ज्यादा कमेंट होंगे हम वीडियो उतना जल्दी लेकर आएंगे।